ये जो रोहित शर्मा का रिएक्शन है ना, बस यही रिएक्शन है भारतीय फैंस का। मतलब पूरे दिन आज मुंह छुपा कर मैच देखना पड़ रहा था। समझ ही नहीं आता मैच देखें कैसे, क्योंकि कई बार तो लगा यार कि हम ही तो नहीं मनहूस है कि जितनी बार खोलते हैं विकेट गिर जाता है। ये डिसअपॉइंटमेंट जो रोहित शर्मा के चेहरे पर है आज सभी भारतीय फैंस के ऊपर थी। और हाँ यार, आज मतलब लंच अच्छे से नहीं हो पाया। बड़े बूढ़े सही कहते हैं कि अति किसी भी चीज की हो वो अच्छी नहीं होती है। अब ये क्रिकेट में भी लागू होता है। मतलब भारतीय टीम को भी समझना चाहिए कि भले ही उनके पास वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज है जो कि स्पिनर है, टॉप 10 में एक और गेंदबाज जो नंबर 1 ऑलराउंडर है, लेकिन गुरु उसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये बना दोगे। हाँ मतलब ये असंसदीय है, लेकिन इसीलिए हम कह नहीं रहे, लेकिन बनाया यही है। बहुत ही घटिया पिच, मतलब 2.5 घंटे में पहले दिन आप आउट हो जाते हैं, दूसरी पारी जो है वो भी आप आउट होते हैं। अब हालत यह है कि हार हमारे मुहाने पर खड़ी है और कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया तो ही हो सकता है। हालांकि उस चमत्कार की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर चमत्कार हुआ तो फिर इतिहास में उसका नाम दर्ज हो जाएगा। खैर आज 3 दिलचस्प रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड बनाया नेथन लायन ने, जिन्होंने 6ठी बार रविचंद्रन अश्विन को आउट किया। अश्विन ने भी 6 बार उनको आउट किया है। बॉर्डर गावस्कर में दोनों नंबर 1 नंबर 2 पर आपस में ब्रोसम जो इनका चल रहा है। खैर एक ये था। दूसरा उमेश यादव ने एक रिकॉर्ड बनाया 100 टेस्ट विकेट इंडिया में, तो उनके लिए भी एक बार तालियां, क्योंकि उनके पिताजी की डेथ हुई थी। उस माइंडसेट से आना, शानदार गेंदबाजी करना। और तीसरा रिकॉर्ड जो है वो रविचंद्रन अश्विन का, जिन्होंने कपिल देव को पीछे करके हाईएस्ट विकेट टेकर में अब वो नंबर 3 हो गए हैं। नंबर 1 पर कुंबले, नंबर 2 पर हरभजन सिंह और 3 पर रविचंद्रन अश्विन। देखना यह है कि यह हार कितनी बड़ी होती है, इज्जत कितने से बच जाती है। लेकिन इस हार के लिए जहां पर पिच क्यूरेटर जिम्मेदार है, तो वहीं टीम इंडिया के बल्लेबाज भी जिम्मेदार हैं। और इस जिम्मेदारी के आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज लोगों को याद आ रहे हैं ऋषभ पंत। वही ऋषभ पंत जो फिट होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैंस कह रहे हैं कि यार तुम थे तो तुम्हारी कीमत समझ में आती थी। मतलब तुमने लायन को जैसे पीटा था बॉर्डर गावस्कर में, वो दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। और वही क्रूशियल इंपैक्ट जो है 40-50 रन का दिखाई पड़ रहा है। अगर वही होते तो शायद मैच हमारा बन जाता, लेकिन आज ऋषभ पंत बहुत याद आ रहा है। खैर ऋषभ पंत जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय बल्लेबाजों को यह बात अच्छे से पता थी कि भाई रन बनाना है, पिच खराब है, लेकिन संयम उन्होंने बरता नहीं और किस्मत उनके साथ नहीं थी। शुभमन गिल आए। अब शुभमन गिल को क्या ही कहूं मैं, मतलब केएल राहुल को कैसे कैसे हम लोगों ने बाहर कराया, और अब लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल बाहर गए हैं तो टीम इंडिया की किस्मत जो वो बाहर चली गई है। हाँ मतलब केएल राहुल खुद नहीं बनाते थे, लेकिन आज पूरी टीम केएल राहुल हो गई है। एक बल्लेबाज से रन बन ही नहीं रहा है। शुभमन गिल आए, जरूरत नहीं थी वो आगे बढ़ के शॉट मारने की, इतनी टर्निंग ट्रैक पर, और बोल्ड हो गए। पहला झटका लगा तब शायद उम्मीद थी कि भाई 10 विकेट बाकी थे, आप थोड़ा सा संयम बरतते, थोड़ा पिच को समझते, थोड़ी देर खेलते, रन अपने आप बन जाते, लेकिन शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। इसके बाद पुजारा आते हैं। पुजारा के लिए तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि पुजारा मिस्टर रिलायबल हो चुके हैं। जब कोई कहीं दूर तक नजर नहीं आता, जब प्रेशर आपके सर पर चढ़ जाता है, उस वक्त अगर कोई खिलाड़ी खूंटा गाड़ के खड़ा होता है तो वो है चेतेश्वर पुजारा। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में चेतेश्वर पुजारा ऋषभ पंत के साथ ने कहानी बदल दी थी, लेकिन आज पुजारा अकेले थे तो वो खड़े रहे। उनके सामने रोहित शर्मा आउट हुए, रिव्यू लिया, गवा दिया। विराट कोहली आए, लगा कि आज विराट शतकों का सूखा जो है वो खत्म कर देंगे। बीते 3 साल से विराट कोहली के एवरेज 24-26 का है। मतलब विराट के खिलाड़ी इस तरह दिखना ये डिसअपॉइंटिंग है, और विराट खुद से भी डिसअपॉइंट है। यही वजह है कि विराट नॉट आउट होते हुए भी रिव्यू लिए बिना चले गए। मतलब विराट को ऐसा लगा कि यार क्या ही हो रहा है मेरे साथ, और विराट का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया। इसकी वजह एक ये है कि ये आंकड़े विराट कोहली को परेशान करते हैं। बीते 10-12 इनिंग में विराट कोहली से रन नहीं बन रहे हैं, और विराट अब टीम के लिए विराट परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं कर पा रहे हैं। और ये अब छोटा टाइम पीरियड नहीं है, मतलब 2 मैच, 4 मैच, 10 मैच नहीं है, ये ठीक ठाक सालों का गैप हो गया है। और हालांकि जिस हिसाब से पिच बन रही है उस हिसाब से विराट को भी क्या ही दोष दिया जाए। आप अच्छी पिच बनाए, वो रन ना बना पाए तो उनको भी बोले, लेकिन इस पिच पर क्या कहा जाए। रविंद्र जडेजा आते हैं, उनकी किस्मत साथ नहीं थी। हालांकि मेरे मन में बार बार एक सवाल आता है कि अगर अक्षर पटेल आपके बीते 2-3 टेस्ट मैचेस में सबसे अच्छी फॉर्म में, वो आउट नहीं हो रहे हैं, तो उनको भाई 8 नंबर के लिए क्यों बचा रखा है। मतलब रोहित शर्मा की कप्तानी से मैं इंप्रेस नहीं हूं आज, बहुत डिसअपॉइंट किया है। क्योंकि जो बल्लेबाज टिक कर खड़ा हो जा रहा है, रन बना ले रहा है, उसको आप एकदम नीचे ढकेल दे रहे हैं।
आप कह सकते हैं कि बल्लेबाजों को मौका देना था। रविंद्र जडेजा को आपने दिया, वो आउट हो गए। श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर मैं तारीफ करूंगा स्टीव स्मिथ की। जबरदस्त कप्तानी, मतलब कब किस बॉलर को लगाना है, फील्ड सेटिंग कहां करनी है, कैसे जोश भरना है, हर एक पर नजर रखना है, किसी को थकने नहीं देना है। कहते हैं ना, वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन। आज स्टीव स्मिथ के लिए एक बार तालियां बनती है, बहुत अच्छी कप्तानी की है। और उनकी कप्तानी का असर है कि 2 टेस्ट मैच हारने के बाद तीसरे टेस्ट मैच में 6 खिलाड़ियों के बगैर जब उनकी टीम उतरती है तो वो अच्छा कर रही है, शानदार कर रही है। और अब तो जीत के मुहाने पर, एक मैच जीत जाएंगे, अगर अगला भी जीत गए तो सीरीज बराबर हो जाएगी। मतलब हम नहीं चाहेंगे वो जीते दोनों मैच, लेकिन फिलहाल तो ये मैच तो कम से कम उनके पक्ष में है। लेकिन श्रेयस अय्यर जब शानदार तरीके से स्पिन खेले थे तो उन्होंने मिचेल स्टार्क को लगाया, स्टार्क आए, ख्वाजा ने क्या कैच पकड़ा और श्रेयस अय्यर का विकेट बहुत बड़ा विकेट था। उसके बाद केएस भरत आते हैं, उन्हें पता नहीं लगता है। केएस भरत ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट बैट्समैन के तौर पर तो नहीं लग रहे हैं। मतलब कीपर इज अ वेरी गुड, बट एज अ बैट्समैन डिसअपॉइंटिंग। एक और जो सीन बढ़िया आज मैच में रहा जिसका जिक्र करना है वो ये था कि चेतेश्वर पुजारा और अक्षर पटेल खेल रहे थे। तभी रोहित शर्मा की तरफ से एक मैसेज आता है कि ये क्या धीरे धीरे टुक 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 खेलो, छक्के चौके मारो। और ईशान किशन दौड़ते भागते आते हैं, चेतेश्वर पुजारा को बताते हैं, चेतेश्वर छक्का मारते हैं, लेकिन फिर आउट हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि क्या चेतेश्वर पुजारा का कंसंट्रेशन जो है वो मैसेजिंग में खराब किया गया, क्योंकि अक्षर पटेल और चेतेश्वर भी रन बना सकते थे। अगर ये दोनों में से कोई एक आउट होता फिर आप कह सकते कि तेज खेल लीजिए। लेकिन यहां पर भी मुझे क्वेश्चन जो है वो मन में आता है कि क्या ये जरूरी था, क्योंकि चेतेश्वर जिस हिसाब से रन बना रहे थे वो अकेले बना रहे थे और 50 उन्होंने मारी और इकलौते बल्लेबाज से जो परफॉर्म कर रहे थे। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने थोड़ी देर बल्लेबाजी में हाथ दिखाया, लेकिन फिर किस्मत ने उनका साथ नहीं निभाया। उसके बाद आए उमेश, एलबीडब्ल्यू हुए, अंपायर को लेकर रिव्यू मांगा, रिव्यू बच गया, अगली बॉल पे छक्का मारा, छक्का नहीं गया, वो एक इतना सहितु से पहले कैमरन ग्रीन ने कैच पकड़ लिया। मतलब किस्मत जो है वो भारत के साथ नहीं रही। उस्मान ख्वाजा ने श्रेयस अय्यर का जो कैच पकड़ा वो छूट सकता था। चेतेश्वर पुजारा का जो कैच पकड़ा स्टीव स्मिथ ने, बहुत ब्रिलियंट कैच था, वो भी छूट सकता था। उमेश के छक्के वो देखने को मिल सकते थे। पुजारा को अगर डिस्टर्ब ना करते रोहित, शायद मैच थोड़ा सा लंबा हो सकता था। और रही सही कसर सिराज की बेवकूफी की, जो उन्होंने लाइन को आगे बढ़ के शॉट मारा और बोल्ड हो गए। भाई शुभमन गिल आउट हो गया था, तुम क्यों कर रहे थे? सामने अक्सर खड़ा था, 2-4 शॉट और मार लेते, जो 75 रन थे शायद वो 100 हो जाते। लेकिन कैसे हो जाते? अगर ऊपर के 9-10 ने गुड़ गोबर किया है तो नीचे वाले से शिकायत आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज दिन की शुरुआत जो थी वो बेहतर थी। उमेश यादव, जिनके पिताजी की डेथ हुई थी, वो आज गेंदबाजी करने आए, शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले, 2 डंडे उखाड़े और 100 विकेट उन्होंने अपने पूरे कर लिए। तो उमेश यादव के लिए भी एक बार तालियां बनती है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। रविचंद्रन अश्विन ने आज 3 विकेट निकाले और कई सारे रिकॉर्ड वो भी लगातार अपने नाम करें। लेकिन लेट्स जस्ट हो, कोई चमत्कार हो जाए, कुछ तो हो जाए जिससे आपको लगता है कुछ हो सकता है, कोई बचा सकता है। मतलब मेरा दिल तो कह रहा है कि यार नहीं हो सकता है, लेकिन दिल दिमाग दोनों कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन मन कर रहा है कि यार कुछ तो हो जाए। मतलब सुबह ऐसा हो जाए कि यार बस अश्विन ने आती पहले ओवर में 3 निकाल लिए, जडेजा ने अगले में 2 निकाल दिए, 2-4 रन किसी और ने बनाए, उमेश ने बोल्ड मार दी और 30-35 पे ऑल आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया। आई विश क्रिकेट में ऐसा होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की और ये मैच वो जीतना डिजर्व करते हैं, क्योंकि 2 दिन में लगातार उनका डोमिनेंस जो है वो देखने को मिला है। उधर इस पिच को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं, जिसमें एक नाम है मैथ्यू हेडन का। वो भी कह रहे हैं कि यार क्रिकेट प्रशंसकों के साथ ना खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, इस तरह की पिच कौन बनाता है? 5 दिन की पिच का मतलब मैच होता है, 2 दिन में आप खत्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जीते इंडिया जीते क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये क्यों बनाए हो? मतलब क्या ही करोगे इसमें तुम, और क्यों प्रशंसकों का मन जो है टेस्ट क्रिकेट से हटा रहे हो? राहुल द्रविड़ को लेकर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किया कि यार द्रविड़ का भी क्या ये दोगलापन नहीं है, या क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब वो खेलते थे तो क्या इस तरह की पिचेस बनती थी, और अब जब वो कोच हैं वो रोहित कमांड कर सकते हैं कि आप थोड़ी बेहतर पिच बनवाइए। इस तरह की पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को झोंक देना, लगातार भारत को ऐसी पिच मिल रही है। T20 में भी मुझे याद है लखनऊ की पिच जो थी वो बहुत खराब थी, इंदौर में जो पिच आई ये भी बहुत खराब है। आप जीते हारे, लेकिन 5 दिन मैच तो दो यार, 4 दिन तो कम से कम चले, 2 दिन में मैच खत्म हो रहा है यार।